Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video discuss about a logarithm. काफी important questions हैं guys. तो guys इसकी कुछ basic property देखते हैं. बेसिक प्रॉपर्टी में बात करें, अगर कोई भी नंबर है उसे लॉग के फॉर्म पर कैसे कन्वर्ट करते हैं. सपोज दैट a टू पावर x इज इक्वल टू b है, इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करना है, लिखेंगे लॉग a बेस b इज इक्वल टू x. एग्जांपल के फॉर्म पर अगर बात करें, जैसे सपोज दैट 3 टू पावर 2 है, इसका वैल्यू होता है गैस 9. तो अगर इसको लॉग में चेंज करना है तो लॉग लिखेंगे और जो बेस है बेस बन जाएगा और इक्वल जो है वो आर्गुमेंट बन जाता है, उसकी वैल्यू जो हो गई गैस क्या हो गई 2. तो दैट्स ये फर्स्ट होता है किसी भी नंबर को किसी भी एक तरह से पावर्स बेसिस के हैं उसे लॉग के फॉर्म में चेंज करने का ये एक बेसिक सा रूल होता है. नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर किसी की पावर 1 होती है तो अगर इसको कन्वर्ट करें a टू पावर 1 क्या होता है a. दैट मींस अगर इसे लॉग के फॉर्म में बोले तो log a बेस a, इसका वैल्यू होती है 1. काफी इंपॉर्टेंट है गैस, ये आपके मैनेजमेंट एग्जाम पे काफी देखने को मिलेगा गैस, काफी ज्यादा यूज होती है. log 5 बेस 5 1, log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1. ओके. नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपके पास कभी ऐसे देखने को मिल जाए log a बेस में और आर्गुमेंट में भी है, उसकी पावर x है. दैट मींस सपोज दैट ऐसा लिखा हो, सपोज दैट 3 है और ये 5 का स्क्वायर है, तो गैस ये जो पावर होती है पहले आती है. दैट मींस 2 log 3 और ये 5. तो दैट मींस इसी को क्या बोलते हैं x log a बेस b. अब इसका सपोज दैट ये आपके पास आर्गुमेंट में था भी, अभी ये बेस में हो जाए 3 टू पावर 3 और ये 5 हो जाए. दैट मींस ये जो बेस वाला होता है वो डिवाइड में आता है. दैट मींस 1/3 log आपके पास क्या हो जाएगा 3 और ये 5. तो दैट्स वे ये हो जाता है इस तरह के केसेस के लिए. अब अगर इसका बेस में भी हो पावर और आर्गुमेंट में ही बन जाए तो गैस इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे log a बेस x है. तो दैट मींस एग्जांपल लेते हैं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज दैट मैंने लिया एग्जांपल के फॉर्म पर, सपोज दैट है log 3 टू पावर 3 एंड 5 टू पावर 2. तो देखिए ये जो आर्गुमेंट वाला है उसकी पावर डिवाइड में ना होकर मल्टीप्लाई में होती है और अब बेस वाली क्या होती है डिवाइड में आती है. दैट मींस 2/3 log 3 बेस 5. तो दैट्स वे इसकी ये प्रॉपर्टी थी y बाई x log a बेस b. ओके गैस, लेट अस नेक्स्ट देखिए गैस, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से बेस सेम हो और दो लॉग समेशन हो तो इसकी वैल्यू होती है दोनों का प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट हो तो उनको समेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ऐसे सब्ट्रैक्शन है तो आपके पास डिवाइड में होती है. तो दैट्स गैस ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. ऐसे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको कभी बेस चेंज की प्रॉपर्टी बोलते हैं, log a बेस b है, अगर इसको log का बेस चेंज करना है यानी बेस चेंज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं log b बाई a, और इसमें बेस कुछ भी आप बना सकते हैं x x y y एनीथिंग एल्स जिसे आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. 1 बाई log बेस इसी को लिख सकते हैं, बेस को आर्गुमेंट को बेस कन्वर्ट करने के लिए इनवर्स के फॉर्म पर, या 1 अपॉन log b बेस a बोलते हैं. अगर आपके पास इस तरह का कभी देखने को मिले यानी पावर में है और ये बेस दोनों सेम हो जाए तो उस केस में उसका वैल्यू हो जाती है कितनी, जो b होती है वही आपका आंसर हो जाता है गैस. ओके, सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट कांसेप्ट्स. एंड नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है गैस, अब क्वेश्चन देखते हैं गैस. जैसे क्वेश्चन है गैस सिंपल सा, log 0.008 रूट 5 प्लस log रूट 3 81 माइनस 7. तो गैस ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कुछ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.008 इसे गैस हम लोग बोल सकते हैं क्या, log 0.008 को बोल सकते हैं 1 अपॉन 125 और रूट 5 है. ओके, log रूट 3 को वैसे रहने दीजिए log रूट 3, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं 3 टू पावर 1/2 और 81 को बोल सकते हैं 3 टू पावर 4 माइनस 7. तो गैस ये 125 क्या होता है, 5 का पावर क्यूब होता है, लेकिन डिवाइड में तो 5 टू पावर -3. दैट मींस अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस पर. तो गैस ये आपके पास क्या होगा, -3 नीचे हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 है वो ऊपर रहेगी, डिवाइड बाय, और यहाँ पर क्या हो गया log 5 बेस 5. सिमिलरली ये 1/2 इसका डिवाइड में रहेगा और 4 मल्टीप्लाई में ऊपर, 4 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 7 और साथ में सॉरी log 3 बेस 3 था ही माइनस 7. तो गैस अब आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 बेस log 5 बेस 5 जो आपने डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. log 5 बेस 5 1 होता है, दैट मींस ये 1 हो गया. log 3 बेस 3 भी 1 हो जाएगा. तो दैट मींस आया क्या हमारे पास -1/6, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 8 बन गया और -7. तो फाइनली क्या आया, -1/6 प्लस 1, सो दैट आंसर आया 5/6. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखिएगा,
log 3 बेस x इक्वल टू log 12 बेस y इक्वल टू a। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब x y आर पॉजिटिव नंबर है इफ z इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस। तो गैस इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, जिसे हम लोग g बोलते हैं, और z इक्वल टू क्या होता है, यानी ये हो जाता है आपके पास क्या, x टू पावर x इंटू वाई, और उसका क्या कर दे, रूट कर दे, तो वही आपका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। यानी एक तरीके से बोले तो बोल सकते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई। ओके गैस, जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे यूज करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन पर। तो गैस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, log 3 बेस x इक्वल टू a। तो दैट वे इसे अगर हम लोग बोले तो बोल सकते हैं 3 टू पावर a इक्वल टू x। सिमिलरली 12 टू पावर b, 12 टू पावर a इक्वल टू y। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो गैस हम लोग क्या बोलेंगे, 36 और ये a इक्वल टू एक्स वाई। ओके गैस, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करूं तो गैस क्या बोल सकता हूं, लॉग, और इसको बोले तो क्या बोल सकते हैं 36, और ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a हो जाएगा। ओके गैस, दैट्स क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये बोल सकता हूं कि ये 36 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, मतलब 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 और लॉग। ओके गैस, और ये 1/2 और ये हो गया आपके पास कितना 6, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास हो गया कितना भाई, a। अब देखो एक्स वाई की पर क्या लगा सकते हैं, जी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमें फाइंड आउट करना क्या है, log 6 बेस जी का वैल्यू, तो 1/2 log 6 बेस, और एक्स वाई पे लगा दो जी स्क्वायर इक्वल टू a। तो ये 2 जो होगा, अभी पावर्स वाला 2 है, आर्गुमेंट का है, तो 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा, दैट मींस log 6 बेस g इक्वल टू क्या आ गया, a। सो दैट ऑप्शन नंबर D is the correct answer. So let us move for next question, and that question is a basically properties basis question, logarithm, and the question is that 1 upon log 2 base 100, log फिर माइनस है, तो दैट इज क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या होता है, सबका अगर बेस अगर एक जैसा हो जाए और बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1 अपॉन लिखा हुआ है तो इन सबको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 100 बेस 2 माइनस log 100 बेस 4, फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस log 100 बेस आप लिख सकते हो 5, फिर क्या लिख सकते हो, माइनस log 100 बेस 10, फिर क्या लिख सकते हो, प्लस log 100 बेस 20, माइनस log 100 बेस 25, और प्लस क्या लिख सकते हो, log 100 बेस 50। अब लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होता है, जहां जहां प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो जो प्लस होंगे वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो इस पूरे को लिख सकते हैं log 100 बेस, और इसे क्या लिखेंगे, पहला देखो 2 है प्लस वाला, फिर ये 5 है प्लस वाला, या नीचे लिखते चलिए डिवाइड वाला, माइनस वाला क्या क्या डिवाइड में, फिर क्या है मल्टीप्लाई, प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस में है इसलिए डिवाइड में आएगा, तो दैट मीन्स डिवाइड में हो गया 10, फिर नेक्स्ट क्या होगा 20 ऊपर जाएगा, और फिर 25 नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा 50 ऊपर होगा, दैट फिनिश। अब देखो गैस, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें, 10 4 जा 40 से ये 22 जा 40 कैंसिल आउट, 5 से देखो 5 ये कैंसिल, 5 से ये हो गया 10, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, log 100 बेस 10। अब 100 बेस 10 है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, 100 लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और ये 10, ये पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, दैट मीन्स क्या होगा 1/2 log 10 बेस 10, तो 10 बेस 10 क्या हो गया 1, तो फाइनली आंसर क्या आया अपना 1/2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर दैट। अब जब ऐसी बड़ी बड़ी पावर्स होती है उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं, तो आप सबके दिमाग में आ रहा हो कि लॉग का यूज क्या है, तो जब ऐसे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हो तो लॉग का यूज कर लेते हैं। अब गैस क्या करते हैं, इस तरह के केसेस के लिए हम लोग अगर लॉग बोथ साइड ले लेते हैं तो गैस क्या होगा, लॉग ले लेते हैं 4 टू पावर n इज ग्रेटर देन लॉग, और ये हो जाएगा 17 टू पावर 19। ओके, सो अगर हम लोग इसमें से लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ले तो गैस ये बोलेंगे कि n log, और ये हो गया आपके पास 4 इज ग्रेटर देन, और इसे अगर बोले तो हम लोग 19 यहां हो जाएगा, और इसे बोले तो log 17 क्या हो जाएगा, log 17। ओके गैस,
दैट्स क्लियर। अब अगर हम लोग देखें तो गैस ये बोल सकते हैं, ठीक है, 17, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको दोनों साइड 4 ले लेते हैं, 4 बेस ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू जो होगा ग्रेटर आर इक्वल देन हो जाएगा log n, और ये हो जाएगा 4 का 4 बेस और ये 17। ओके, कह सकते हैं ना भाई। अगर हम लोग देखें तो एक चीज पता है कि हमें 4 का 17 जो होता है वो श्योर होता है, वो ग्रेटर देन होता है क्या, 4 का स्क्वायर। 17 जो होता है वो क्या होता है, 4 से ग्रेटर देन 4 स्क्वायर होता है। ओके गाइस, 17 जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 4 स्क्वायर होता है। दैट्स वे अब इस पर ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं गाइस। दैट मींस 17 का स्क्वायर दैट मींस 4 का स्क्वायर से ज्यादा होता है। तो दैट्स वे हम लोग अगर बोले तो n का जो वैल्यू होगी दैट मींस ये 2 हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 17 पे क्या होगा, लगा दें 4। तो दैट मींस 90 into 2 दैट मींस n शुड बी जो होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 38। और n का बोला गया मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो n का मिनिमम वैल्यू होगी गाइस क्या, 39। So option number C is the correct answer. Let us move for next question, and next question is that's a very simple question, and it's also a log basis properties uses. If p cube is equal to q to power 5 is equal to r to power 5 is equal to s to power 6, then the value of log s base p q r का वैल्यू क्या होगा। तो गैस एक तरह से s के बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो अगर किसी एक को देखें तो s टू पावर 6 इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, r टू पावर 5 है। तो गैस इसको अगर बोले तो हम लोग बोल सकते हैं s इक्वल टू क्या हो जाएगा गैस, यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी बोले तो बोल सकते हैं गैस क्या, हम लोग r टू पावर, ठीक है। ओके गैस जस्ट वेट, r को कन्वर्ट करते हैं, यानी r टू पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s टू पावर 6 है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, s टू पावर 6/5। ऐसा क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें log s के फॉर्म पर बेस क्या रहे, s बन जाए। तो इसको log में चेंज करेंगे तो log s बेस r, और इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी गैस क्या, 6/5। ओके गैस, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 6/5। सिमिलरली अगर आप ऐसे निकालोगे log s बेस q की वैल्यू निकालेंगे तो गैस क्या आएगा, 6 क्या हो जाएगा 4। ऐसे log s बेस p फाइंड आउट करेंगे तो गैस क्या आ जाएगा 6/3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, log s बेस p q r। तो p q r का मतलब क्या हो गया, log s और बेस p प्लस log s बेस q प्लस log s बेस r। अब इनकी वैल्यू हम लोग इंडिविजुअली पुट कर देते हैं तो ये हो गया 6/3। जस्ट वेट गैस, 6/3। ओके, फिर नेक्स्ट हो जाएगा गैस क्या, 6/3। ओके कोई नहीं, और अगला क्या होगा 6/4, और अगला हो जाएगा 6/5। अब 3 2 जा 6 हो गया, और यहां से देखो 2 और ये 3, दैट्स वे 10 एलसीएम हो जाएगा। तो 40 और यहां से 40 एलसीएम 20 एलसीएम सॉरी 20 एलसीएम हो जाएगा, 10 एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 एलसीएम से क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा आपके पास 20, जस्ट वेट, दैट्स अ 20, एंड फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2 से 5 5 से 15 एंड 5 2 जा 10 नहीं 2 6 जा 12। आंसर आएगा 47/10। सो दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो let us move for next question, and that question we discuss tomorrow video. So try to join tomorrow same time, that's 10 p.m. So all of you live, tomorrow will be a live session at 10 p.m. So thank you to all of you, and tomorrow will be meet at a live sessions. Okay guys, thank you to all of you and have a nice day. Bye bye and take care.